कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए कि जब ये सफ़ेद चादर है, इस पर एक दाग लग जाए तो खटकेगा, इसको साफ कर लो। लेकिन ये दाग हो जाए तो फिर कोई नया दाग कोई परेशानी का सबब नहीं होगा। इस दिल को जब हम स्याह कर बैठते हैं, फिर गुनाह पे गुनाह करें, तो ना शर्मिंदगी होता है, ना एहसास होता है, ना बातन पर ज़मीर पर बोझ होता है। और अगर दिल पाक हो तो एक दाग भी गवारा नहीं होता। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे ज़मीर की दाग चादर पे एक दाग भी नहीं था। ये दाग हमने खुद की है। मियाँ साहब बोले, चिट्टी चादर फुमना वाली ते दाग न लावी जणिया। चिट्टी चादर फुमना वाली ते दाग न लावी जणिया। फेर ना आखी हशर दिहाड़े हाल रब्बा की बनया। तो ये सफ़ेद दाग, सफ़ेद चादर, इसको दागदार नहीं होने देना। और जब दाग लग जाए फौरन धो डालेंगे, दिल फिर साफ हो जाएगा। इस पर दाग लगते जाएं, आप धोते जाएं। रब ने ये निज़ाम रखा है कि तौबा के आंसू दिल को सुथरा कर देते हैं, दिल को पाक कर देते हैं। तो इस दिल को अल्लाह की याद के लिए वक्फ कर दें और दिल को मैला ना होने दें, और इस दिल की सुथराई और इस दिल की पाकीज़गी का सामान करें। मोमिन की शान ये बताई गई है कि जब वो गुनाह कर बैठता है तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया, अभी पहाड़ उसको कुचल देगा, उसके सर पे आ खड़ा होगा। अगर वो तौबा से तलाफी कर लेता है उसको सुकून मिल जाता है, नहीं करता तो बेचैन रहता है। ये मोमिन की शान है। और मुनाफिक की क्या अलामत है कि वो गुनाह करने के बाद यूं महसूस करता है कि बदन पे एक मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। दिन में कितनी मक्खियाँ उड़ाते हैं, हमें याद भी नहीं होता कि आज कितनी। तो जो गुनाह पे गुनाह करते होते हैं, कभी नज़र भटक रही है, कभी ख्याल बहक रही है, कभी सोच आवारा हो रही है, कभी ज़ुबान झूठ बक रही है, कभी किसी पे बहतान लगाया जा रहा है, कभी किसी का गलत सोचा जा रहा है, कभी कम तोला जा रहा है, कभी कम नापा जा रहा है, कभी झूठ बोला जा रहा है, कभी गीबत का बाजार गर्म किया जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं कितनी मक्खियाँ बैठी और उड़ा दी। ये मुनाफिक की अलामत बताई गई है कि वो गुनाह करने के बाद ऐसे महसूस करता है, मक्खी को बैठी थी उड़ा दी, बात खत्म हुई। लेकिन मोमिन अगर गुनाह कर बैठता है तो फिर वो डरता है कि कहीं जिससे पहाड़ तले आ गया, तो वो फौरन तौबा करता है और तौबा के आंसू दिल को सुथरा कर देते हैं। अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है दिल की पाकीज़गी का, दिल का मैल धोने के लिए। लिकुल्ल शैन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग किसी न किसी शय से उतरता है, हर शय के जंग को उतारने के लिए कुछ ना कुछ होता है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, दिलों का जंग अल्लाह के जिक्र से उतरता है, अल्लाह की याद से उतरता है। कुरान मजीद की तिलावत दिल के जंग उतारते, कसरत के साथ मौत को याद करना दिल का जंग उतारता है। एक हदीस में आया कि दो चीज़ें दिल का जंग उतारती, कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना। तो इस दिल को सुथरा करते हैं। हम सारी ज़िंदगी अपने बदन को संवारते गुजारते हैं, लेकिन हम अब थोड़ा सा रेख मार दे के दिल की जानब भी आए। बाहर तो बड़ा समझ गया, खुशबू भी लगा के घर से निकलते हैं, हम लिबास पे सलवट भी नहीं पड़ने देते, जूता भी पॉलिश करके निकलते हैं। लोग कहें कि नहीं जनाब कितना खूबसूरत शख्स है, लेकिन खूबसूरती जो ज़ाहिर की है ये ज़ाहिर की आंखें देखती हैं, बातिन की आंखें अंदर को देखती हैं। मेरा रब तुम्हारे अजसाद को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, वो तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, तुम्हारे आमाल नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी नीयतें और तुम्हारे दिल देखता है। चेहरा और चेहरे का तिल नहीं देखता, वो बंदे का दिल देखता है कि कौन कल्बे सलीम के साथ उसके हुजूर हाजिर हो। तो इस दिल की सुथराई, इस दिल की पाकीज़गी, इस दिल का जमाल। अच्छा, इस दिल की आबादी है क्या? जब दिल है सीने के अंदर तो फिर कोई दिल भर भी होगा। जब दिल जो रखा हुआ है तो फिर कोई बेकरारी भी होगी दिल में, फिर किसी के लिए उदासी भी होगी, फिर रत जगे भी होंगे, फिर तड़पना भी होगा। और ये तड़पना किसकी जिंदगी है? इस दिल की जिंदगी। कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई। इकबाल का लहजा देखिए, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आज़ादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, ये लुटता है तो आबाद होता है। ये वक्री कायनात है। हर शय टूटती है तो बेतौकीद हो जाती है। ये शीशा है, कितना कीमती है,
लेकिन इसको अगर चूर चूर कर दिया जाए ये बेवजन हो जाएगा, उसको 2 आने में नहीं उठाएगा। मियाँ ये किस काम का रहा, टूट गया। हर शय, ये माइक है 8, 10, 20 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन इसको तोड़ दिया जाए तो ये कुबाड़ खाना की नज़र हो जाएगा। हर शय टूटती है तो वजन कीमत खो देती है, लेकिन दिल जितना टूटे उतनी कीमत बढ़ती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये जितना टूटेगा उतना ही इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, और इसका कैद में पहुंचना इसकी आज़ादी की अलामत है। बरक गिरती है तो ये नखल हरा होता है, बिजली गिरती है तो जला देती है, लेकिन इस पे बिजली गिरती है तो इसकी आबादी, इसकी तड़प ही, इसका तगोताज ही, इसका इस्तराब, इसका इल्तिहाब ही इसकी ज़िंदगी है। वो उस्ताद आतिश ने कहा था, वो मज़ा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब। वो मज़ा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है यारब। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। ये तो एक पहलू में दिल है तो उसके तड़पने की इतनी लज्जत है, और अगर दोनों पहलुओं में दिल होता। और हज़रत बाहू 2 कदम आगे बढ़ गए। वो बोले, लूं लूं दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला ते एक गज्जा हो। तो ये इसकी तड़प, इसका इल्तिहाब, इसका पेचोताब, यही इसका जमाल है, यही इसकी जिंदगी है। फिर सुन लीजिए, दिल है तो फिर दिल भर भी चाहिए। दिल है तो किसी के लिए जागता भी होगा। दिल है तो इसके अंदर किसी को मिलने की आस भी होगी, वसल की उम्मीद भी होगी, सिसकियां भी होंगी, रत जगे भी होंगे, उदासियां भी होंगी। किसी को मिलने की चाहत भी इसके अंदर परवरिश पाएगी। जब दिल है तो फिर वो गालिब ने कहा था ना, गम अगरचे जां गुस्सिल है पर क्या बचे कि दिल है। गमे इश्क अगर ना होता गमे रोजगार हो। छुटकारा तो है ही। जब दिल है तो फिर कोई होगा। तो फिर मियाँ दिल का दिलबर उसे बनाएं कि जो दिल की कदर तो जाने। वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता ना, सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, ये देखते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं, जनाब आप बता दीजिए। मैंने कहा, ये तहरीरी एहतजाज है। किसी ने किसी से प्यार किया होगा और बेवफाई का जो है वो जख्म लिए कलेजे पे, अब अपना गुस्सा और अपनी भड़ास यहाँ निकाल रहा है, सनम बेवफा। मैंने कहा, साहिब तूने प्यार ही उससे किया जिसने बेवफाई की। आ तुझे वो चौखड़ बताऊं, हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। उनसे मोहब्बत का दिल की कदर जहां होती है उसकी तरफ दिल को दे, दिल को पेश ही वहां करो। यार दिल उसे तो ना दो जो दिल भर ही ना हो। जो दिल भर ही ना हो वो दिल भर क्यों हो? दिल भर कहते हैं दिल ले जाने वाले। तो जो दिल भर ही ना हो वो दिल भर क्यों हो? तो दिल तो उसको दें जो दिल का कदरदान हो, जो इसकी कीमत डाले, इसका वजन डाले। अल्लाह अकबर। मैं एक वो मोहब्बत भी है जो अच्छे भले इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देती है। वो गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो मोहब्बत भी है ना, ये उसी का रोना है सनम बेवफा। इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये गालिब के इश्क की कहानी है, ये मोमिन के इश्क की कहानी है, ये जो है वो ज़ौक़ के इश्क की कहानी है, ये खुशतर के इश्क की कहानी है, ये फला 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 ये शायरों के इश्क की कहानी है। लेकिन मैं जिस इश्क की बात छेड़ने लगा हूँ वो बंदे को नकम्मा नहीं करता। ये बिलाल हबशी से पूछो, ये इश्क पहुँचाता कहाँ है? बेनाम को कैसे नाम देता है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, जिस ज़माने में मेरे हुजूर आए थे उस ज़माने के खाकान का नाम क्या था? तो मेरा ख्याल है आप सारे माजरत कर जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत थी उसका नाम याद रखने की? मियाँ उस ज़माने की सुपर ताकत का हुक्मरान। न जी हमें नहीं गर्ज। अच्छा चलो मैं कहता हूँ, उस दौर के कैसर का नाम क्या था? रोमन अम्पायर, कितनी बड़ी ताकत, और उसके हुक्मरान का नाम पूछ रहा हूँ जब मेरे हुजूर आए। तो आप कहें जनाब हमारी माजरत, हम नहीं जानते, हमें ज़रूरत भी क्या याद रखने की। चलो मैं तीसरा सवाल करता हूँ, जिस ज़माने में मेरे हुजूर आए थे उस ज़माने के किसरा का नाम क्या था? पर्शियन अम्पायर, उस दौर की सुपर ताकत, उसका हुक्मरान। आप कहते हैं हमें गर्ज नहीं है उसके नाम से। यार आप खाकान का नाम नहीं जानते, आप कैसर का नाम नहीं जानते, आप उस दौर के किसरा का नाम नहीं जानते। ये 3 कुव्वतें थी।
बड़ी मोहब्बत। और मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे नहीं पूछता, आपकी मजलिस में मौजूद जो सबसे कम उम्र बच्चा बैठा उससे पूछता हूँ कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था? तो वो खड़े होकर हाथ लहरा के बिलाल हबशी का नाम लेगा या नहीं लेगा? या सल्तनत रूम के शहनशाह का नाम तो किसी को याद नहीं, और किसरा ईरान का नाम तो किसी को याद नहीं। ये वो खानदान है